So, hey everyone, welcome back. Welcome to another exciting video on Rust series. एंड इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कलेक्शंस इन रस्ट. सो इस वीडियो में हम देखेंगे दैट वेक्टर्स क्या होते हैं, स्ट्रिंग्स क्या होते हैं, किस तरह से ये डेटा इंटरनली मेमोरी के अंदर स्टोर होता है. सो विद दैट लेट्स गेट स्टार्टेड विद चैप्टर नंबर 8 ऑफ द रस्ट बुक. सो हियर वी आर विद द चैप्टर नंबर 8 कॉमन कलेक्शंस, जिसमें हम बात करने वाले दैट कॉमन कलेक्शंस. कुछ फॉर एग्जांपल वेक्टर्स की बात करेंगे, हम स्ट्रिंग्स की बात करेंगे. एंड स्ट्रिंग्स के बारे में हमने पहले भी थोड़ा सा बात किया है. एंड हम बात करेंगे हैश मैप्स के बारे में. ओके, सो रस्ट की जो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी दैट इंक्लूड्स अ नंबर ऑफ very useful data structures known as collections. Most other data types represent a specific value, but collection can contain multiple values. Okay, so collection अगर कोई पूछे that what's the difference between collection and a simple data structure, so collection में you can store multiple values. Unlike the built-in array type, array and tuple types, the data these collections point to is stored on heap. You know about stack memory and heap memory, okay, which means that the amount of data does not need to be known at the compile time and can grow or shrink as the program runs. Each kind of collection has different capabilities and cost, and choose an appropriate one for your current situation is a skill developed over time. In this chapter we'll discuss the collections that are used very often in the rust program. Each kind of collection has different capabilities and cost, and choosing an appropriate one for your current situation is a skill you'll develop over time. ओके, सो इन दिस चैप्टर विल डिस्कस कलेक्शन दैट आर वेरी ऑफन यूज. तो हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं वेक्टर्स के बारे में, स्ट्रिंग्स के बारे में एंड हैश मैप्स के बारे में. सो अगर आप किसी और लैंग्वेज से हो, आई एम श्योर दैट आपको स्ट्रिंग्स एंड हैश मैप के बारे में पता होगा. एंड देर इज अ चांस दैट आपको वेक्टर्स के बारे में पता होगा. वेक्टर्स बेसिकली ग्रोएबल एरेज को बोलते हैं. ओके, सो लेट्स गो ऑन टू द नेक्स्ट वन, जिसमें हम पहले बात करते हैं वेक्टर्स की. एंड टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स बेटर, तो हम अपना एक न्यू प्रोजेक्ट बना लेते हैं. सो लेट्स सी डी इन टू दी डस्ट लर्निंग्स, है ना. हमने एक फ़ोल्डर बनाया था एंड इसमें हम कर लेते हैं कार्गो न्यू. तो क्या नाम रखें इसका, हम नाम रख लेते हैं कलेक्शंस. ओके, कलेक्शंस. सो सी डी करते हैं हम अपने कलेक्शंस के अंदर एंड हम यहाँ पे वी एस कोड को कर लेते हैं ओपन. सो ये है हमारा प्यारा सा वी एस कोड, जिसके अंदर हमारे पास एक मेन डॉट आर एस फाइल है. सो पहले आता है हमारे पास वेक्टर. सो वेक्टर हम कैसे बना सकते हैं, हमारे पास एक वेक, राइट, हमारे पास एक वेक है जिसके अंदर वी कैन कॉल अ न्यू एसोसिएटेड फंक्शन, जिससे हमारा एक न्यू वेक्टर का इंस्टेंस बन जाएगा. सो एक वेक्टर बनाते हैं. सो लेट वेक, इसको नाम देते हैं वेक इक्वल्स टू वेक, ओके, फॉर वेक्टर एंड न्यू. एंड ये मेरा एक वेक्टर बन चुका है. अगर आप यहाँ पे वेक्टर के अंदर जाओगे, यू कैन सी दैट वेक्टर क्या है, एक स्ट्रक्ट है. एक वेक्टर क्या है, एक स्ट्रक्ट. एंड नीचे अगर आप जाओगे, यहाँ पर एक इम्प्लीमेंटेशन ब्लॉक है वेक्टर का, जिसके अंदर यू कैन सी दैट देयर इज़ अ न्यू फंक्शन. तो देखो, जैसे हम खुद कोड करते हैं वैसा ही है ये सेम चीज़, राइट. सो ये एक वेक्टर है एंड यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, बिकॉज वेक्टर ग्रोएबल होता है, हम वेक्टर के अंदर पुश कर सकते हैं, राइट. वी कैन जस्ट पुश. सो लेट्स से मैंने यहाँ पे पुश कर दिया 1. नाउ एक चीज़ नोटिस करना दैट जैसे मैंने यहाँ पे 1 को पुश किया, यू कैन सी दैट इसने ऑटोमेटिकली टाइप को इन्फर कर लिया, दैट इज i32. अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, दैट बिकॉज यू आर ट्राइंग टू म्यूटेट दी वेक्टर, मतलब आप उसमें कुछ पुश करने का ट्राई कर रहे हो, आपको इसे म्यूटेबल बनाना होगा. सो वेक्टर डॉट पुश 1, वेक्टर डॉट पुश 2, वेक्टर डॉट पुश 3 एंड वेक्टर डॉट पुश 4. सो ये है हमारा वेक्टर रेडी. सो प्रिंट एलन करें, एक बार बोलते हैं दैट वेक्टर इक्वल्स, एंड यहाँ पर अगर मैं अपने वेक्टर को प्रिंट एलन करने का ट्राई करूँगा, यू कैन सी दैट ये नहीं हो सकता, बिकॉज इट्स अ बेसिकली कस्टम टाइप, राइट. तो यहाँ पर इसको डीबग करके देख लेते हैं. सो अगर हम इसको डीबग करेंगे, इट्स डीबगेबल बिकॉज वो डीबग ट्रेड को इम्प्लीमेंट करता है. सो नाउ यू कैन सी दैट ये है हमारा वेक्टर, बिकॉज हमने पुश किया 1 2 3 एंड 4. सो 1 2 3 4 हमारे वेक्टर के अंदर है. सो व्हाट यू कैन डू, इस तरह से हम एक वेक्टर बना सकते हैं एंड ये हमारा ऑटोमेटिकली टाइप ले रहा है. एंड वेक्टर के अंदर आप कुछ भी पुश कर सकते हो. द ओनली थिंग इज, अगर आपने फर्स्ट चीज़ एक कैरेक्टर लिया तो बाकी के भी एक कैरेक्टर ही होना चाहिए. ओके, ऐसा नहीं है कि फर्स्ट एलिमेंट एक कैरेक्टर है सो बाकी के एक नंबर है, नहीं. तो जो भी आपका जो वेक्टर्स है उसके अंदर जो एलिमेंट्स है उनका टाइप जो है वो बिल्कुल सेम होना चाहिए. सो ए बी सी डी रख दिया मैंने एज अ कैरेक्टर्स. सो आई एम नाउ गेटिंग ए बी सी डी. Okay, note that we added a type annotation here because we aren't inserting any value into the vector. Rust doesn't know what kind of elements are stored. This is an important point. Okay, so vectors क्या करते हैं ना, generics use करते हैं, because
इसमें आपने देखा था टी जेनेरिक होता है, दैट आप कोई भी टाइप दे सकते हो। द ओनली थिंग इज़ कि जो भी आप टाइप पहली बार दोगे, जो भी आप टाइप एनोटेट करोगे, आप सिर्फ वो ही एलिमेंट्स उसके अंदर रख सकते हो। ओके, सो यू कैन रीड आउट दिस पर्टिकुलर टॉपिक। सो जेनेरिक्स के बारे में एक डेडिकेटेड टॉपिक, एक डेडिकेटेड चैप्टर होगा जहाँ पे यू विल अंडरस्टैंड जेनेरिक्स। बट अगर आप जावा या फिर टाइपस्क्रिप्ट के बैकग्राउंड से, यू नो व्हाट आर जेनेरिक्स। ओके, मोस्ट ऑफन यू विल क्रिएट जेनेरिक्स विद इनिशियल वैल्यूज़। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, मैंने ना कुछ भी इनिशियल वैल्यू नहीं दी थी। लेट्स से अगर हम कुछ में कुछ पुश ही नहीं कर रहे, तो यहाँ पर ना वेक्टर को पता ही नहीं लग रहा दैट आप किस तरह की वैल्यू स्टोर करोगे। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर स्पेसिफिक करना पड़ेगा दैट ये टाइप का मुझे वेक्टर बनाना है, टाइप एनोटेशन। लेकिन आप क्या कर सकते हो, आप एक मैक्रो यूज़ कर सकते हो वेक, जिससे आप कुछ एलिमेंट्स भी डाल सकते हो। लाइक यू वांट टू क्रिएट एन वेक्टर विथ सम इनिशियल वैल्यूज़। सो यहाँ पर एक वेक जो कि एक मैक्रो है, एंड इसके अंदर यू कैन से लाइक 1 2 एंड 3। तो ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली एक वेक्टर बनाकर देगा। यू कैन सी सेम चीज़ रिटर्न हो रही है बट विद दीज एज इनिशियल वैल्यूज। तो अगर आप इसको रन भी करोगे, यू आर गेटिंग सेम थिंग। एंड उसके बाद हम बोल सकते हैं वेक डॉट पुश। सो वेक के अंदर पुश कर देते हैं 10, राइट। सो सेव करते हैं, रन करते हैं, यू कैन सी आई एम गेटिंग 1 2 3 एंड 10। सो बेसिकली इस पर्टिकुलर फॉर्मेट से, इस पर्टिकुलर मैक्रो को यूज़ करके हम कुछ इनिशियल वैल्यूज़ को डाल सकते हैं। एंड अगर हम इस तरह से बनाते हैं, लेट v1 इक्वल्स टू वेक देन न्यू, एंड ये एक एम्प्टी वेक्टर बना कर देता। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, लेट से मुझे इसको म्यूटेबल नहीं बनाना, मुझे इसके अंदर ना कुछ वैल्यूज़ तो चाहिए बट मुझे इसको म्यूटेबल नहीं बनाना। ओके, सो लेट से मैंने काम करते हैं, इसको हटाते हैं। तो अभी प्रॉब्लम क्या है दैट मुझे इसके अंदर कुछ वैल्यूज़ डालनी है बट आई डोंट वांट टू मेक इट म्यूटेबल। तो वो चीज़ अभी फ़िलहाल पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? बिकॉज मुझे क्या करना है, मुझे इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स डालने हैं। सो आई कैन जैसे v1 डॉट पुश, लेट से मैंने 1 पुश कर दिया, मैंने फिर 2 पुश कर दिया, एंड मैंने फिर 3 पुश कर दिया। तो अब इसको म्यूटेबल बनाना होगा। जैसे मैं इसको म्यूटेबल बनाऊंगा, दैट्स काइंड ऑफ अ रिस्की थिंग बिकॉज एनीवन कैन म्यूटेट। तो हमें इसको शैडोइंग, हम इस वेरिएबल को शैडो कर सकते हैं। सो लेट v1 इक्वल्स v1। तो मैंने क्या किया, इस v1 को शैडो कर दिया इस v1 पे, लेकिन ये जो नया v1 बनेगा ये म्यूटेबल नहीं है ना। तो दिस इज़ वन वे। लेकिन यू कैन सी दैट यार एक छोटी सी चीज़ को करने के लिए आई हैव टू डू अ लॉट ऑफ स्टफ, शैडोइंग, एंड थोड़ा सा ओवरकिल तो है ये। सो व्हाट आई कैन डू, इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस, अगर मुझे कुछ इनिशियल वैल्यूज चाहिए तो मैं यहाँ पर वेक मैक्रो का यूज़ कर लूँगा, 1 2 एंड 3 डाल देंगे, एंड इसको हम म्यूटेबल नहीं बनाएंगे। सो नाउ ना तो ये म्यूटेबल है, इसके अंदर कुछ वैल्यूज़ भी है, एंड कोड बहुत सिंपलर है टू रीड। ओके, सो मोर ऑफन यू विल क्रिएट वेक्टर विद इनिशियल वैल्यूज विद रस्ट, एंड रस्ट विल इन्फॉर द टाइप you want to store. You rely to do this type annotation. Rust conveniently provides a vec macro which will create new vector that holds the value you give it, right? So ये है वो syntax जिससे हम एक vector बना सकते हैं using the macro. Okay, and creates a new vector i32 that holds 1 2 3. The integer type is i32 because that's a default integer type जो हमने data types में डिस्कस किया था. Because we have given initial i32 values, Rust can infer the type of v is vector i32 and the type annotation isn't necessary. Cool. फिर उसके बाद अपडेट कैसे कर सकते हैं वेक्टर को। सो वेक्टर के अंदर हम चीज़ों को पुश कर सकते हैं। यू कैन सी ये एग्जांपल हमने अभी देखा, हाउ वी कैन ऐड एलिमेंट्स टू द वेक्टर एज विद एनी वेरिएबल। इफ़ वी वांट टू बी एबल टू चेंज इट्स वैल्यू, हमें उसको एक म्यूटेबल बनाना होगा यूजिंग द म्यूट कीवर्ड। ठीक है, सो म्यूटेबल बनाने के बाद ही हम उसको पुश कर पाएंगे। अगर ये म्यूटेबल नहीं है, यू कैन नॉट ऐड। रीड कैसे कर सकते हैं, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, वेक्टर के एलिमेंट्स को रीड कैसे कर सकते हैं। देर आर टू वेज टू रेफरेंस अ वैल्यू स्टोर्ड इन अ वेक्टर। एक तो है इंडेक्स यूज़ करके और एक है गेट मेथड यूज़ करके। इन दोनों का डिफरेंस ना बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। तो लेट्स से मेरे पास एक वेक्टर है 1 2, ठीक है, थोड़े से और एलिमेंट्स ले लेते हैं इसके अंदर। सो 1 2 3 4 एंड 5, एंड यहाँ पर हम मैक्रो का यूज़ कर लेते हैं। यू नो द डिफरेंस। अब मेरे को ना ये फोर्थ वैल्यू, ये वाली वैल्यू को एक्सेस करना है। ठीक है, तो इसका इंडेक्स कैसे होगा। तो अगर हम यहाँ पर एक कमेंट करते हैं, सो यू नो दैट एरे के अंदर या वेक्टर के अंदर इंडेक्सिंग होती है। दिस इज 0th इंडेक्स, ओके, देन दिस इज द फर्स्ट इंडेक्स, सेकेंड इंडेक्स, थर्ड इंडेक्स, एंड दिस इज 4th इंडेक्स। सो लेट्स से अगर मेरे को इस वैल्यू को एक्सेस करना है तो इसका इंडेक्स क्या है, तो यहाँ पे इंडेक्स लिखते हैं। सो ये है हमारे इंडेक्सेस। राइट, सो इंडेक्सेस के हिसाब से आई कैन से लेट, एंड यहाँ पर हम बोलेंगे फोर्थ वैल्यू, मुझे फोर्थ वैल्यू चाहिए। सो फोर्थ वैल्यू कैसे मिलेगी मुझे, आई कैन जैसे है v1 का कौन सा इंडेक्स, थर्ड इंडेक्स ले आओ ना। नंबर वन थिंग हेयर इज दैट हमने क्या किया, हमने यहाँ पर एक i32 वैल्यू लिया, एंड यहाँ पर हम बोल सकते हैं एंड
फोर्थ वैल्यू इक्वल्स फोर्थ वैल्यू, ठीक है। सो इसको रन करके देख लेते हैं। सो यू कैन सी दैट मुझे क्या मिल रहा है, फोर्थ वैल्यू इज़ 4, ठीक है। एंड बिकॉज ये I32 है, मुझे यहाँ पर I32 मिल रहा है, I32 मिल रहा है। हम यहाँ पर इसका एक रेफरेंस भी ले सकते हैं, ठीक है। तो अगर ये ओन्ड टाइप होता तो उसका हम एक रेफरेंस भी ले सकते हैं, ठीक है। सो यू कैन सी दिस थिंग। तो इसको कहते हैं एक्सेसिंग एन एलिमेंट यूजिंग द इंडेक्स, ठीक है। तो हमने यहाँ पर पैरेंथेसिस का यूज़ किया एंड हमने इंडेक्स लिया, सो वी आर इंडेक्सिंग। So note a few details here. We use the index 2 to get the third element because vectors are indexed by number starting from 0. Using and parenthesis gives us the reference to the element at the index value. When we use the get method, the index pass an argument, we get an optional value that we can use with match. इसका क्या मतलब, देखो आपको पता है दैट यहाँ पर ना थर्ड वैल्यू, थर्ड इंडेक्स ना कि वैलिड इंडेक्स है। व्हाट इफ अगर मैं यहाँ पे 30 डाल दूँ, राइट, यू नो 30 तो एक वैलिड इंडेक्स ही नहीं है बिकॉज लास्ट इंडेक्स ही 4 है। तो इस केस में अगर हम इसको रन करेंगे, यू गेट अ पैनिक। सी आपका जो कोड है वो पैनिक कर गया, क्यों? बिकॉज इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड हो गया। तो यहाँ पर ना गलती के चांसेस है, यहाँ पर एरर के चांसेस है दैट अगर आपने कुछ ऐसा इंडेक्स यूज़ किया जो एग्जिस्ट नहीं करता, वो आपके प्रोग्राम को क्रैश कर देगा। सो दिस कैन क्रैश द प्रोग्राम, ओके, क्रैश द प्रोग्राम विच इज़ नॉट अ गुड थिंग। सो इंस्टेड ऑफ दिस थिंग हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, हम यहाँ पर इसको कमेंट आउट कर लेते हैं। हम कुछ ऐसा कर सकते हैं दैट लेट फोर्थ वैल्यू, ठीक है, इसको दोबारा करते हैं, FOURTH, ठीक है, फोर्थ वैल्यू इक्वल्स एंड इसको हम बोलेंगे वेक, जो भी हमारा V1 था, डॉट गेट। कौन से इंडेक्स पे आपको गेट करना है, ठीक है, कौन से इंडेक्स पे मुझे ना थर्ड वैल्यू चाहिए, तो अभी के लिए हम इसको 3 बोलते हैं सिर्फ, ठीक है, विच इज़ अ वैलिड इंडेक्स। तो यू कैन सी दैट व्हाट इट इज़ डूइंग इज, ये ना एक ऑप्शनल वैल्यू रिटर्न कर रहा है। ऑप्शनल क्या है, एक इनम है जिसका टाइप या जिसका वेरिएंट या तो नन हो सकता है या सम हो सकता है। तो दैट मीन्स मैं क्या कर सकता हूँ, फर्स्ट चीज़ इज़ कि मैं इसको अनरैप कर सकता हूँ, ठीक है, मैं इसको अनरैप कर लेता हूँ। अनरैप क्या करेगा, अनरैप बेसिकली मेरे को इसकी एक वैल्यू दे देगा, ठीक है। सो यहाँ पर एक मिनट वेरिएबल को चेंज कर लेते हैं। सो अनरैप क्या करेगा, अगर तो ये वैल्यू एग्जिस्ट करेगी मेरे को दे देगा, नहीं तो प्रोग्राम को क्रैश कर देगा। तो एक सेकंड के लिए रन करके देखिए। सो लेट्स सी व्हाट वी आर गेटिंग। सो अगर हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं, हम गेटिंग 4 एंड अगर मैं यहाँ पर 30 डाल दूँ विच इज़ नॉट अ वैलिड इंडेक्स, तो ये प्रोग्राम को क्रैश कर देगा। तो दैट मीन्स अनरैप से भी कुछ इतना बेनिफिट नहीं है, बट बिकॉज इट्स एन ऑप्शनल, हम यहाँ पर एक और यूज़ कर सकते हैं दैट इज अनरैप और एल्स, ठीक है। और या फिर एक काम करो, अगर वो नहीं है तो बाय डिफ़ॉल्ट ना -1 रिटर्न कर दो, ठीक है। सो एक काम करो, ठीक है, रेफरेंस टू -1, तो एक काम करो, रन करो, देखो अभी मुझे क्या मिल रहा है, -1 बिकॉज 30 इज़ नॉट अ वैलिड इंडेक्स। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ 3, ठीक है, तो मेरे को एक वैलिड इंडेक्स है, तो मेरे को 4 वैल्यू मिलेगी। या फिर बेस्ट पार्ट क्या है, मैं क्या कर सकता हूँ, आई कैन यूज़ अ मैच, ठीक है, मैच का यूज़ करो। मैच हमने बात किया था, V1 डॉट गेट, ठीक है, क्या गेट करना चाहते हो आप, गेट करना चाहते हो थर्ड। अब बिकॉज ये एक मैच एक्सप्रेशन है, आपको इसमें सम वेरिएंट को हैंडल करना होगा जिसके अंदर आपको वैल्यू मिल जाएगी, तो आप उसको भी हैंडल कर लो, जिस केस में जिस वैल्यू को रिटर्न कर दो। और अगर आपको नन वेरिएंट मिलता है तो नन वेरिएंट के अंदर प्रिंट एलन कर दो दैट यू नो द इंडेक्स इज आउट ऑफ बाउंड। तो मतलब आप एरर को हैंडल करो आउट ऑफ बाउंड एंड आप बस यहाँ से क्या करो, एक काम करो, एक रिटर्न कर देते हैं -1। तो मतलब कि हमने एरे को हैंडल भी कर लिया एंड हमने ये रिटर्न कर दिया, ठीक है। एंड यहाँ पे हम इसको रेफरेंस कर लेते हैं सो दैट टाइप्स आर हैप्पी। सो नाउ इफ़ आई रन इट, ठीक है, अब अगर हम इसको रन करेंगे मुझे मिला 4, जस्ट नॉर्मल 4, एंड अगर ये 30 होता विच इज़ इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, तो हमें पहले एरर को हैंडल किया, फिर हमने -1 रिटर्न कर दिया। सो डॉट गेट क्या करता है, एक ऑप्शनल रिटर्न करता है, ठीक है, विद अ रेफरेंस। सो रस्ट प्रोवाइड्स these two ways to reference an element, so you can choose how the program behaves. So you can see that पहला तरीका, दूसरा तरीका, when we run this code, the first this will cause the program to panic because it references a non-existent value element. This method is best when you want the program to crash if there is an attempt to access the element passed or end the vector. Okay, when the get method is passed an index that is outside the vector, it returns none without panicking. You would use this method if accessing an element beyond the range of the vector may happen occasionally under normal circumstances. Your code will have logic to handle having either some element or none.
as discussed in chapter number 6, for example, the index could be coming from a person entering a number. If they accidentally enter a number which is too large and the program gets done, you could tell the user how many items are there in the current vector and give them another chance. आप gracefully handle कर सकते हो, then that would be more user friendly than crashing the program due to a typo. Okay, so you can see that यहाँ पर what is happening. ठीक है, एक और चीज़, when the program has valid references, the borrow checker enforces the ownership and borrowing rules to ensure that this reference and any other references to the contents of the vector remain valid. ठीक है, एक काम करते हैं, इसको समझते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है. मैंने ना एक वेक्टर बनाया, लेट से इन सब चीज़ों को हटा लेते हैं. ठीक है, सो लेट से अगर मैंने एक वेक्टर बनाया, बहुत एक सिंपल सा वेक्टर, हम एक काम करते हैं, हम ना वेक्टर के किसी एक एलिमेंट का एक रेफरेंस को पकड़ लेते हैं. ठीक है, तो यार मैंने ना एक फर्स्ट एलिमेंट को यहाँ पर पकड़ रखा है, राइट, 0th एलिमेंट पे, विच इज़ फाइन. अब एक काम करते हैं, इस वेक्टर को म्यूटेबल बना लेते हैं. एंड मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर आकर बोल दिया दैट प्रिंट एलन, ठीक है, दैट फर्स्ट एलिमेंट इज, जो भी हमारा फर्स्ट एलिमेंट. तो यहाँ पे हम एक काम करते हैं, फर्स्ट को हम यहाँ पे कर लेते हैं प्रिंट. ठीक है, एंड यहाँ पर वी नहीं है. ओके, तो दिस इज़ v1. सो इफ़ आई विल रन दिस प्रोग्राम, यू कैन सी दैट ये बिल्कुल सही चल रहा है. दिस इज वॉट इफ, बिकॉज वो v1 म्यूटेबल है, मैं यहाँ पर आकर v1 को म्यूटेट कर दूँ, मैं v1 को यहाँ पर म्यूटेट कर दूँ, है ना. मैंने यहाँ पर ना v1 को म्यूटेट कर दिया, जिसके कारण देर इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट ये एक इनवैलिड वैल्यू हो जाएगी. हो सकता है मैंने फर्स्ट एलिमेंट ही हटा दिया, यहाँ पर मैं एक्सपेक्ट कर रहा था नंबर 1, बट हो सकता है मैंने यहाँ पे कुछ तो ऐसा किया जिसने हमारा वेक्टर के सारे एलिमेंट्स को चेंज कर दिया. तो उससे क्या होगा, फर्स्ट इनवैलिड हो जाएगा. तो देखो, बोरो चेकर हमें ये चीज़ करने नहीं देगा. बोरो चेकर बोल रहा है भाई देखो, यहाँ पर ना तुम्हारे पास एक इम्यूटेबल रेफरेंस है, तो तुम इसको म्यूटेबल यहाँ पर बोरो नहीं कर सकते. याद है चैप्टर नंबर 4 में हमने डिस्कस किया था दैट व्हेन यू कैन हैव एज मैनी एज इम्यूटेबल रेफरेंसेस और 1 म्यूटेबल रेफरेंस. तो बिकॉज आपके पास यहाँ पर एक इम्यूटेबल रेफरेंस है ऑलरेडी, तो आप उसका एक म्यूटेबल रेफरेंस यहाँ पर बोरो नहीं कर सकते. ठीक है, सो दिस इज़ अ चेकर. सो रस्ट चेकर जो है ना, जो बोरो चेकर है, इट इज़ इन्फोर्सिंग द रूल्स. तो क्यों इन्फोर्स करा, टू इंश्योर द रेफरेंसेज एंड एनी अदर रेफरेंसेज टू द कंटेंट ऑफ द वेक्टर रिमेन्स वैलिड. ठीक है, सो यहाँ पर दिस इज द एरर. सो एरर क्या आ रहा है, इम्यूटेबल बोरो है, तो आप उसको म्यूटेट नहीं कर सकते. ओके, द कोड लिस्टिंग 86 might looks like it should work. Why should a reference to the first element cares about changing the end of the vector? This error is due to the way vectors work, because vectors put the values next to each other in the memory. Adding a new element onto the end of the vector might require allocating a new memory and copying the old elements to the new space. ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है. ठीक है, मैं आपको बताता हूँ इसका मतलब क्या है. ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं. सो लेट्स से दैट आपने ना एक वेक्टर बनाया. ठीक है, आपने एक वेक्टर बना लिया, बहुत बढ़िया. वेक्टर का मतलब क्या है, ग्रोएबल है. हीप के ऊपर ना आपने एक मेमोरी एलोकेट करवा ली. तो लेट्स से यार ये एक मेमोरी सी जो आपको एलोकेट हो गई, और v1 इसका पॉइंटर है. ठीक है, अब आपने क्या किया, आपने यहाँ पर ये वाली लाइन को लिखा दैट फर्स्ट एलिमेंट का एक रेफरेंस ले लिया. दैट मीन्स ये जो फर्स्ट वेरिएबल है, दिस इज़ अ पॉइंटर टू फर्स्ट मेमोरी लोकेशन. सो अगर यहाँ पर आपके पास एलिमेंट्स हैं बहुत सारे, आपने फर्स्ट एलिमेंट का रेफरेंस रख लिया. ठीक है, फिर आपने क्या कहा, आपने क्या बोला अपने कोड के अंदर, आपने बोला कि v1 के अंदर ना पुश करो. तो v1 के अंदर आपने कुछ पुश करवाया. अब देखो, पुश करने का मतलब क्या है कि आप उसको ग्रो कर रहे हो. तो हो सकता है कि दैट यहाँ पर इतनी मेमोरी नहीं थी, तो एलोकेटर ने आपको एक न्यू मेमोरी लोकेशन दी जिसके अंदर प्रीवियस एलिमेंट्स तो एग्जिस्ट करते ही हैं, और उसने एक न्यू एलिमेंट भी ऐड कर दिया. मतलब आपको एक बड़ा साइज एलोकेट कर दिया, बिकॉज यू आर ट्राइंग टू एलोकेट यू आर ट्राइंग टू पुश न्यू एलिमेंट्स. तो ये वाली तो इनवैलिड हो जाएगी. तो ये तो ठीक है, देखो इसका आपने रेफरेंस अपडेट कर लिया, लेकिन यार ये जो फर्स्ट एलिमेंट है यार, ये तो एक इनवैलिड मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है, जो आप अब ओन ही नहीं करते, जो आपकी है ही नहीं, है ना. तो इसको भी तो अपडेट करना होगा. तो सो दैट ये एरर ना हो, सो दैट आप एक इनवैलिड मेमोरी को पॉइंट नहीं कर रहे, तो उस केस में ये आपको एरर दे रहा है. ठीक है, दिस इज द रीज़न. सो देखो, why should a reference to the first element cares about changing at the end? The error is due to the way vectors work. Because vectors put the value next to each other in the memory, adding a new element onto the end of the vector might require allocating a new memory and copying the new old elements to the space. If there isn't enough room to put all the elements next to each other where the vector is currently stored, in that case, the reference to the first element would be pointing to the deallocated memory. The borrowing rules prevent programs from ending up in this situation. Nice, बहुत ही बढ़िया चीज़. चलो
आइट्रेट करते हैं कि आइट्रेट कैसे कर सकते हैं टू एक्सेस ईच एलिमेंट इन द वेक्टर, ठीक है. वी वुड आइट्रेट थ्रू ऑल द एलिमेंट्स रादर देन यूजिंग इंडेक्सेस टू एक्सेस वन एलिमेंट एट अ टाइम. तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे फॉर इन लूप का यूज़ कर सकते हैं. देखो फॉर आई इन वेक्टर, तो किस तरह से, तो ये चीज़ समझ आ गई राइट. इसको मैं हटा रहा हूँ. सो इसको म्यूटेबल भी नहीं करना है मुझे. आई डोंट वांट अ म्यूटेबल रेफरेंस. सो नाउ व्हाट आई कैन डू, आई कैन जस्ट से दैट फॉर आई इन एंड v1, मुझे इसकी ओनरशिप नहीं लेनी स्कोप के लिए, मुझे सिर्फ इसको बोरो करना है. प्रिंट ln आई इज वॉट्स एवर इज द आई की वैल्यू, ठीक है. सो रन करें. सो यू कैन सी 1 2 3 4 5. अच्छा क्या हो अगर मैं इसको इस तरह से लिखूं, मैं v1 को ऐसे करूं, तो यहाँ पर हम प्रिंट ln करते हैं दैट डन प्रिंटिंग वेक्टर. कौन सा वेक्टर, डीबग टोकन ले लेते हैं. ओके डीबग ये वाला वेक v1. सो नाउ यू विल सी दैट ये यहाँ पर हम नहीं ले सकते बिकॉज इस स्कोप के अंदर हमने इसको ओनरशिप दे दी, ठीक है. सो हम ऐसा नहीं चाहते, हम नहीं चाहते इसके बाद ये बंद हो जाए, तो हमने इसको एक रेफरेंस ले लिया. सिमिलरली हम इसका एक म्यूटेबल रेफरेंस भी ले सकते हैं, किस तरह से, इस तरह से, ठीक है. तो सेम बोरिंग वाले रूल्स यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं. सो दिस इज व्हाट दे आर डूइंग हियर. वी कैन ऑल्सो इटरेट ओवर म्यूटेबल. तो देखो अगर आपको आई को चेंज भी करना है, मैं चाहता हूँ कि हर एलिमेंट को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, ठीक है. सो देखो आई क्या है यहाँ पे, इस चीज़ को समझो. यहाँ पर आई क्या है, आई एक रेफरेंस है, एक पॉइंटर है ना. तो दैट मीन्स गोइंग बैक टू एग्जाम्पल, जैसे फर्स्ट था ये क्या, एक पॉइंटर था किसी मेमोरी लोकेशन का, है ना. मुझे अगर मैं यहाँ पर ऐसे करता हूँ, देखो पहले तो आई को अगर मैं यहाँ पे करता हूँ कि हर एलिमेंट को ना, जो भी उसका एलिमेंट है उसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा. पहली प्रॉब्लम क्या है कि यार आप मेमोरी एड्रेस को, लेट्स से आपकी मेमोरी एड्रेस कुछ ऐसा है, आप इसको 2 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते. आपको इस मेमोरी लोकेशन को 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, आपको इस मेमोरी लोकेशन पे जो वैल्यू पड़ी है उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है. तो इसको कहते हैं डी रेफरेंस करो. डी रेफरेंस मतलब कि भाई उस वैल्यू को डी रेफरेंस करो, ठीक है. डी रेफरेंस. अब डी रेफरेंस कर लिया मतलब कि उस एड्रेस पे जो वैल्यू पड़ी है उसको लेकर आओ. लेकिन क्या आप इसको म्यूटेट कर सकते हो, नहीं, क्योंकि आपके पास उसका म्यूटेबल रेफरेंस ही नहीं है. तो म्यूटेबल रेफरेंस ले लो, ठीक है. अब म्यूटेबल रेफरेंस लेने के लिए भाई खुद वो भी तो म्यूटेबल होना चाहिए ना. एंड अब देखते हैं, देखो हमने प्रिंट तो किया 1 2 3 4 5, लेकिन हमारा वेक्टर हो गया 2 4 6 8 10, बिकॉज डी रेफरेंस की वैल्यू को और उस डी रेफरेंस वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया. शॉर्ट हैंड में लिखना चाहते हो ऐसे भी कर सकते हैं, इन टू इक्वल्स टू, ठीक है. ये शॉर्ट हैंड हो गया सेम चीज़ का. सो सी यू कैन सी सेम वैल्यू, ठीक है. तो इस चीज़ को कहते हैं दैट यू कैन इवन म्यूटेट इट. सो ये यहाँ पर क्या हो रहा है, ठीक है. अगर आप देखोगे हर वैल्यू को डी रेफरेंस करो एंड 50 ऐड कर दो. सो टू चेंज द वैल्यू ऑफ वैल्यू दैट द म्यूटेबल रेफरेंस टू, वी हैव टू यूज डी रेफरेंस ऑपरेटर. देखो एंड होता है रेफरेंस ऑपरेटर के लिए, रेफरेंस डी रेफरेंस, रेफरेंस डी रेफरेंस, ठीक है. सो डी रेफरेंस ऑपरेटर टू गेट द वैल्यू ऑफ आई. Before we can use this operator, we'll talk about the dereference operator in chapter number 15. Iterating over a vector, whether immutably or mutably, is safe to borrow checkers rule. If we attempt to insert or remove elements, items in the for loop bodies, we would get a compile time error similar to that we got in the code 8.6. So the reference to the vector that for loop holds prevents simultaneous modification of the whole vector, ठीक है. सो दिस वॉज बेसिकली द वेक्टर्स. एंड अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, देखो. एंड नाउ व्हाट वी कैन डू इज यूजिंग enums टू स्टोर मल्टीपल टाइप्स. अब वेक्टर्स जो है ना, वो क्या कर सकते हैं, वो सेम टाइप को स्टोर कर सकते हैं. बट व्हाट इफ अगर आपको डिफरेंट टाइप स्टोर करवानी हो, तो उसमें आप enums यूज़ कर सकते हो. दिस कैन बी इनकन्वीनियंट. देर आर डेफिनेटली यूज केसेज फॉर नीडिंग टू स्टोर लिस्ट ऑफ आइटम्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स. फॉर्चुनेटली द वेरियंट्स ऑफ एन enum are defined under the same type enum. So when we need one type to represent elements on different types, we can use an enum. तो यार देखो क्या कह रहे हैं, अभी यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि लेट से आपके पास एक वेक्टर है, ठीक है. एक सिंपल सा एक प्यारा सा वेक्टर है. आप ना इसमें या तो सारे i32 रख सकते हो, सारे बूलियंस रख सकते हो, स्ट्रिंग रख सकते हो. वॉट इफ आपको एक मिक्सचर रखना है, तो आप उस केस में क्या कर सकते हो, एक enum यूज़ कर सकते हो. सो एक एग्जाम्पल लेते हैं. आप क्या कर सकते हो, लेट से आप एक एक्सेल बना रहे हो, ठीक है. सो एक्सेल के अंदर क्या होते हैं, सेल्स होते हैं, है ना, सेल्स. सो सेल्स हैं आपके पास. सेल्स लेट्स से एक वेक्टर है ना. सेल्स क्या एक वेक्टर ही तो है. अब देखो कोई सेल स्ट्रिंग कैरी कर सकता है, कोई सेल नंबर कैरी कर सकता है, कोई सेल कुछ और कैरी कर सकता है.
सो सेल की ना मल्टीपल टाइप्स होती हैं, तो वो तो यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। तो व्हाट आई कैन डू इज़ हम यहाँ पर एक इनम बना सकते हैं, स्प्रेड शीट सेल। ठीक है, तो मैंने क्या किया, एक इनम बना लिया, यहाँ पर नहीं बनाते, बाहर बना लेते हैं। ठीक है, तो मैंने ना एक इनम बना लिया, दैट इज स्प्रेडशीट सेल। अब देखो इसके वेरिएंट्स क्या क्या हो सकते हैं। इसके वेरिएंट हो सकता है एक इंटीजर। ठीक है, तो मैं खुद का एक बना लूँगा यार, एक तो इंटीजर जिसके अंदर यू कैन कीप I32। एक हो सकता है फ्लोट। ठीक है, फ्लोट एक वेरिएंट बना लेते हैं जिसका टाइप क्या होगा, F64। ठीक है, एक मैं कह देता हूँ एक स्ट्रिंग भी हो सकता है। ठीक है, तो एक स्ट्रिंग ले लेते हैं। सो स्ट्रिंग मतलब एक टेक्स्ट हो सकता है जिसके अंदर यू हैव टू गिव मी अ स्ट्रिंग। तो मैंने क्या किया, मैंने ना ऐसे मल्टीपल टाइप्स बना लिए। अब हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर एक्चुअली आई कैन क्रिएट अ वेक्टर ऑफ स्प्रेडशीट सेल्स। तो दैट मीन्स फर्स्ट एलिमेंट हो सकता है एक स्प्रेडशीट सेल जिसका वेरिएंट है एक इंटीजर, जिसके अंदर आई हैव टू गिव एन इंटीजर वैल्यू, लेट्स से 20। नाइस। सेकेंड वैल्यू हम क्या दे सकते हैं कि यार एक स्प्रेडशीट सेल लो जिसकी वैल्यू क्या है, एक टेक्स्ट। ठीक है, एक टेक्स्ट वैल्यू है, टेक्स्ट है ना, हाँ, जिसके अंदर आई हैव टू गिव अ स्ट्रिंग। सो स्ट्रिंग डॉट फ्रॉम एंड आई कैन गिव नाइस। ओके, सो सेव करते हैं सो दैट इट इज़ ऑन द न्यू लाइन। बहुत बढ़िया। तो फिर एक और स्प्रेडशीट सेल ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आई कैन से हे एक और स्प्रेडशीट सेल लो जिसकी वैल्यू एक फ्लोटिंग टाइप की है, जिसके अंदर आई कैन पास 2.0। ठीक है, एंड फिर हम एक और सेल ले सकते हैं जो एक इंटीजर टाइप के। तो कैन यू सी दैट मैं यहाँ पर ना एक मिक्स्ड टाइप रख पा रहा हूँ, मैंने यहाँ पर एक मिक्स्ड टाइप्स को स्टोर कर पा रहा हूँ, जिसके अंदर आई हैव दिस इज अगेन अ स्ट्रिंग। सो अभी क्या है, फ्रॉम द वेक्टर पॉइंट ऑफ व्यू हर चीज़ एक स्प्रेडशीट का सेल है, लेकिन इंटरनली ये क्या कर रहा है, इंटीजर भी रख पा रहा है, टेक्स्ट भी रख पा रहा है, फ्लोट भी रख पा रहा है। सो अगर हम इसको प्रिंट करते हैं, सो प्रिंट ln दैट माई वेक्टर लुक्स। ठीक है, तो इसको ना एक काम करते हैं, फॉर्मेट प्रिंट कर लेते हैं। सो प्रिटी प्रिंट कर लेते हैं। सो इट वॉज दिस हैश क्वेश्चन मार्क एंड यहाँ पर वेक। अब यहाँ पे बस प्रॉब्लम सॉरी सेल्स या सो अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होगा, सेल्स में क्या है, स्प्रेडशीट जो है ना वो डीबग को इम्प्लीमेंट नहीं करती, तो यहाँ पर भी हम डेराइव कर लेते हैं। सो हैश डेराइव एंड डीबग। ठीक है, कूल। सो एक बार प्रिंट करके देख लें, सो रन करके देख लें एक बार। तो दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। तो ये है मेरे सेल्स। सो वेक्टर के अंदर इंटीजर भी है, टेक्स्ट भी है, फ्लोट भी है, इंटीजर भी है, टेक्स्ट भी है। एंड हम इसको यूज़ कैसे कर सकते हैं। सो मैं क्या कर सकता हूँ, मान लो हम यहाँ पे ना फर्स्ट एलिमेंट को लेते हैं कि मैच करो। ठीक है, मैच किधर है, मैच मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ भाई सेल्स डॉट गेट। भाई एक काम करो, 0th एलिमेंट ले आओ। ठीक है, 0th एलिमेंट ले आओ। सो यहाँ पर एक एग्जांपल होगी उस चीज़ की भी, यू कैन सी एक्चुअली। ओके, यहाँ पर एग्जांपल नहीं दी, एनीवे। तो अब इसमें क्या है, देखो या तो सम वेरिएंट हो सकता है। अब सम वेरिएंट मान लो मेरे को सिर्फ इंटीजर टाइप का चाहिए। सो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ स्प्रेडशीट। सो स्प्रेडशीट सेल का अगर वो एक इंटीजर टाइप जिसमें अंदर वैल्यू है, तो हम उसको हैंडल कर लेते हैं भाई, प्रिंट ln कर दो दैट द वैल्यू इज इंटीजर एंड जो भी यहाँ पर वैल्यू है। इसके अलावा अगर कोई भी चीज़ आती है, ठीक है, इसके अलावा अगर कोई भी चीज़ आती है जो कि एक सम टाइप की है, तो उसको हम बोल सकते हैं कि भाई प्रिंट ln कर दो दैट दिस इज सम अदर वैल्यू। और अगर नन आता है तो इसका मतलब वहाँ पे कोई वैल्यू ही नहीं है। सो प्रिंट ln नन। ठीक है, सो मतलब कि अगर ये सेल एग्जिस्ट ही नहीं करता तो नन आ जाएगा। तो एक काम करते हैं, इसको रन करते हैं, लेट्स सी व्हाट इज़ द आउटपुट। तो देखो मुझे क्या मिल रहा है, दैट जो फर्स्ट वैल्यू है ना वो एक इंटीजर वैल्यू है 20 की। बहुत ही बढ़िया। अच्छा, व्हाट इफ़ अगर मैं यहाँ पर दूँ मुझे भाई सेकंड वैल्यू चाहिए। ठीक है, दैट इज़ द फर्स्ट इंडेक्स। तो मुझे क्या मिल रहा है, तो मुझे क्या मिलेगा, दैट यार ये ना कुछ अदर ही वैल्यू। ठीक है, लेकिन वैल्यू क्या है वो नहीं मिल रही, तो वैल्यू भी ले लेते हैं। तो यहाँ पे बोलते हैं कि भाई जो भी दूसरी वैल्यू है वो भी दे दो। ये वैल्यू कुछ भी हो सकती है, मुझे नहीं पता, बट ये वैल्यू कुछ भी हो सकती है। सो वैल्यू इक्वल्स दिस। ठीक है, एंड डीबग। ठीक है, अब अगर हम इसको रन करते हैं, सो मुझे क्या मिल रही है, दैट सेकंड वैल्यू एक टेक्स्ट है, दैट इज़ अ नाइस। सो इस तरह से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मैच के ऊपर लगा सकते हैं, सारे हम केसेस को हैंडल कर सकते हैं एंड मल्टीपल डिफरेंट टाइप्स को स्टोर कर सकते हैं। तो एक बार इसको रीड ज़रूर करना दैट किस तरह से वेक्टर्स काम करते हैं। ठीक है, एंड सेम थिंग या जब भी ये मेन फंक्शन खत्म होगा, हमारा वेक्टर आउट ऑफ स्कोप जाएगा, तो उसकी मेमोरी क्लियर कर दी जाएगी, नॉर्मल स्टफ जैसे बाकी लैंग्वेजेस में होता है। सो
इसके साथ हमारा ख़त्म होता है वेक्टर्स। सो हमने देखा था वेक्टर्स क्या होते हैं। सो वेक्टर्स बेसिकली ग्रोएबल होते हैं। सो इट्स लाइक एन एरे ओनली वेयर यू कैन हैव ग्रोएबल एंड श्रिंकेबल साइजेस, बिकॉज ये हीप के ऊपर स्टोर होता है। तो जब भी आपको ऐसा एरे या फिर ऐसा कलेक्शन चाहिए जिसमें यू कैन कीप सेम अमाउंट सेम टाइप ऑफ एलिमेंट्स बट ग्रो एंड श्रिंक हो सके, उस केस में यू कैन यूज़ वेक्टर्स। सो वेक्टर्स आर वेरी कॉमनली यूज। यू कैन सी दैट वेक्टर्स को बनाने के दो तरीके होते हैं। वेक स्ट्रक्ट पे आप न्यू एसोसिएटेड फंक्शन को कॉल कर सकते हो, या फिर आप वेक मैक्रो का यूज़ कर सकते हो। सो नेक्स्ट चैप्टर के अंदर हम देखेंगे स्ट्रिंग्स, जो हमने ऑलरेडी यूज़ भी किए। सो हम स्ट्रिंग्स को थोड़ा सा और इंटरनली समझेंगे दैट स्ट्रिंग्स इंटरनली काम कैसे करते हैं इन रस्ट। विद दैट लेट्स एंड द वीडियो। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अंटिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।